हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। चलिए मैं आज आप लोगों के बीच फिर से कुछ क्लासेस लेकर के आ रहा हूं जो इंग्लिश स्पोकन के लिए अर्थात इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन अर्थात बेस्ट होगा भाई। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे टू बी के अंतर्गत एक यूजेस पढ़ेंगे, यानी वर्ब टू बी के अंतर्गत एक यूज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे, जो क्या होता है वाज और वर। आज हम लोग पढ़ेंगे वाज और वर का प्रयोग, क्या पढ़ेंगे यानी सिंपल में, यानी सिंपल तरीके से केवल, यानी मैंने क्या कहा, केवल वाज और वर का प्रयोग करेंगे। कब हम इसका प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं और इस पे किस प्रकार का क्या आएगा, सेंटेंसेस बन करके हमारे बीच आएगा और कैसे हमें क्या करना, प्रैक्टिस करना। इसी चीज के आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक ना गाइस। तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है मेरे प्यारे कि हम कह सकते हैं जो ये वाज और वर है यह किस टेंस का होता है। वाज वर किसका माय डियर? हमने कहा क्या, किस टेंस से लिया गया मेरे प्यारे? तो ये पास्ट टेंस का। किससे लिया गया, किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब माय डियर? ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता वाज और वर। ठीक है ना। वाज और वर पास्ट टेंस का क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है ना। तो अब इसी के साथ हम लोग ये देखेंगे कि कब हम वाज का प्रयोग करेंगे, कब हम वर का प्रयोग करेंगे, यानी कब हम वाज का प्रयोग करेंगे भाई और कब हम वर का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या कि आपको सब्जेक्ट को देखना होगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है माय डियर्स, अगर ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट का सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे ये क्या प्लूरल है, क्या प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर का। यानी सिंगुलर में क्या आ जाएगा माय डियर्स, हम कह सकते हैं हे, से, एट। ठीक है ना। कोई भी नाउन आ जाएगा, ये सिंगुलर है तो यानी इसके साथ क्या रहेगा, वाज ही लगेगा। अगर आपका क्या आ जाएगा, दे आ गया, वी आ गया, यू आ गया, ठीक है ना। और आपको देखोगे तो इसमें आई के साथ भी क्या होता है, यूज, यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन सब के साथ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आपका वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो यानी हम क्या कर सकते थे, हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस का वाज और वर एक हेल्पिंग वर्ब होता है। वाज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और जिसकी मीनिंग क्या निकलती है माय डियर, जिसकी मीनिंग यहाँ पर निकलती है, क्या निकलती है, था, थे, थे, था, थे, थी, जिसकी मीनिंग क्या होती है यहाँ पर निकलती है। ठीक ना। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं, आसानी से आप समझ गए होंगे कि हम वाज और वर क्या करते हैं। देखिए माय डियर, जब देखिए क्या इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको सिर्फ सोच आपकी बना देती है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। केवल एक बार कोशिश, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। इंग्लिश इतना इजी है जितना कि हिंदी नहीं है माय डियर्स, इतना इजी है। ठीक है ना। तो चलिए, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना और इंग्लिश बेस्ट बनाना है, क्योंकि इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज। हिंदी आपको पता है माय डियर्स, हिंदी तो हमारी मदर टंग है जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। यानी हिंदी तो हमारी क्या मातृभाषा है, तो हमें हिंदी को कभी नहीं भूलना, हम हिंदी कभी भूल भी नहीं सकते भाई, ऐसा है। बट इंग्लिश क्या है माय डियर्स, मैंने कहा इंग्लिश एक प्रोफेशनल, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो क्या करती है, जॉब के लिए, यानी जॉब के लिए या हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें इंग्लिश क्या करती है, बेहतरीन बनाती है। इसीलिए आपको इंग्लिश का क्लासेस दिया जा रहा है ताकि आप अपने भविष्य में आप अपने बेस्ट और इंग्लिश को लेकर के आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए, ताकि इसमें आप अपना बेस्ट कीजिए और अच्छी खासी जॉब कीजिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का महत्व तो बढ़ता हुआ जा रहा है, किसके फील्ड में, जॉब के फील्ड में। इसीलिए आपको इंग्लिश का क्लासेस क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक ना। तो आइए, तो चलिए इस पे हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा। नहीं सर आप बताइए सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने बोला माय डियर, मैं जैसे बोल सकता यानी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा क्या कि अकबर एक महान शासक था। हमने क्या कहा, या तो कह सकते कि अकबर एक महान राजा था। ठीक है ना। वह एक अच्छा विद्यार्थी था। हाँ भाई, ऐसा ही सेंटेंसेस इस वीडियोस के अंतर्गत आपके बीच प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। अब क्या होगा इसके सेंटेंसेस, इस सेंटेंस की मीनिंग क्या होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डरने की बात नहीं भैया, आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ, आपके बीच में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके लिए मैं यहाँ पर क्या क्लासेस में खड़ा हुआ। तो आपको क्या करना, बेहतरीन करना, बेस्ट करना है। ठीक ना गाइस। तो लेकर के चलते हैं। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। यानी सबसे पहले हम सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट को लिखेंगे और इसके तुरंत बाद आप वाज और वर को क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। इसके तुरंत बाद हो जाएगा ए एन, एन यूज होगा और इसके बाद आपका वही क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा और वही क्या हो जाएगा माय डियर्स, एडजेक्टिव हो जाएगा। बाकी बचा अदर वर्ड्स, वह क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। ए स्ट्रक्चर है आपका।
हमने इसमें आपको बताया था कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, किसके लिए है माय डियर्स, ये आपके अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, सकारात्मक वाक्य के लिए है। जैसे हमने कहा सेंटेंस 3 कैटेगरी में बनता, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव बनता। कोई बनाने के लिए जाओगे सेंटेंस 3 में बनता, अफर्मेटिव का तक नहीं भाई मुझे करना, नेगेटिव का भाई करने नहीं देंगे, करोगे फिर समझ लेना। लेकिन इंट्रोगेटिव क्या भैया, बहुत ही चालाक, बहुत ही सबसे अच्छा इंट्रोगेटिव भैया आएगा उन दोनों के बीच में, जब वो झगड़ा करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव, भाई मुझे काम करना, वो कहेगा नहीं करना, वो कहेगा करना, वो कहेगा नहीं करना। जब उसके बीच में इंट्रोगेटिव आकर के भैया क्वेश्चन पूछे, भैया क्या हुआ, समस्याएं बताओ तो अपनी। जब ये दोनों अपनी समस्याओं को बता देंगे तो वो कहेगा भैया जो तुम्हारा काम है तुम करो, जो तुम्हारा मन ना करे, इसका मन कर रहा है करने दो, तुम्हारा मन कर रहा है नहीं करने मत कीजिए। वो आसानी से समझा देता क्वेश्चन पूछ के, रीजंस क्या क्या कारण है, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं करने दे रहे भैया, ऐसी चीजें करके इंट्रोगेटिव क्या कर देता, समझा देता। बस यही होता है। यानी 3 कैटेगरी का क्या करता है, सेंटेंस बनता है। या अफर्मेटिव का इसमें कार्य, इसमें जो भी होगा वह क्या होगा, सकारात्मक है, मतलब वह है, वह चीजें है, वह चीजें होगा, ठीक है ना, ऐसी चीजें। लेकिन नेगेटिव में आप क्या करेंगे माय डियर, नेगेटिव में कुछ मत करना, केवल वाज और वर्क है। यानी क्या मैंने बोला कि नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, केवल वाज और वर्क के बाद आप क्या कर दीजिएगा, नॉट यूज कर दीजिएगा, बाकी सब सेम रहेगा भाई। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव से भी आप घबरा जाते भाई, इंट्रोगेटिव से भी आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव से भी आपको नहीं घबराना है, इंट्रोगेटिव से भी आपको नहीं घबराना है। क्यों, इंट्रोगेटिव आपको पता है 2 टाइप्स में आता है, एक यस या नो में आता है और एक WS टाइप में आता है, ठीक है ना, ये आपको पता है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स में आते हैं, एक या यस नो में आता है, एक WS टाइप में आता है, ठीक है ना, 2 में ही आते हैं भैया। अब इसमें क्या कहेगा, जब यस या नो टाइप्स में क्वेश्चन आ जाए ना, यस या नो टाइप्स का मतलब ये देख लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा वह वाक्य से पहले रहेगा। और जब देख लीजिए, आप देख लीजिए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य से पहले, तो उसकी अंग्रेजी मत लिखना, गलती से भी मत लिखना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी जब क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या, कौन, किसने, कब, कैसे, कहां, कौन, ठीक है ना, जब वाक्य के पहले आ रहे हैं ये लोग जब वाक्य के पहले आ रहे हैं, कहते भैया हट जाओ, तुम्हारी अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, कितना कोशिश कर लो नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल कभी नहीं हमें एक आता है कि आप पहले हम आपकी अंग्रेजी लिखेंगे, अगर लिख देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत, हम फेल हो सकते हैं, ठीक ना। इसलिए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना, तो उसकी जगह क्या कर लेना है, हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, जैसे इसमें वाज वर्ब लग रहा है तो उसमें भी वाज वर्ब और सब्जेक्ट से पहले क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर एक बात है कि अगर वही क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाएगा तो WH बन जाएगा, वो WH टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसमें क्या करिएगा, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा करके बाकी से कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, ठीक ना। तो आइए, तो हम लोग चलते हैं माय डियर्स एग्जाम्पल के तौर पे, कहाँ चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चलते, 1-2 एग्जाम्पल हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे, अकबर एक महाराजा था, हमने क्या बोला पहला सेंटेंसेस, अकबर एक महान राजा था, अकबर एक महाराजा था। अब देख करके सेंटेंसेस का भैया हम घबरा गए, डर गए भाई, नहीं सर आपको डरना एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक सेंटेंसेस को देख करके डर जाए, ठीक है ना, आपको एकदम बिल्कुल नहीं। अकबर एक महाराजा था, अरे कैसे था, वो था तो उसको हमें अंग्रेजी में कहना, हम क्या कर सकते हैं बताइए, तो हम कह देंगे ना माय डियर्स, अकबर सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, अकबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, अकबर। मैंने कहा कि इसके तुरंत बाद वाज और वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर क्या लगेगा माय डियर्स, वाज अ ग्रेट किंग, वाज अ ग्रेट किंग, क्या हो जाएगा, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, क्या हो जाएगा माय डियर, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, यानी अकबर एक महान राजा था, ठीक है ना। बहुत कठिन है भाई, नहीं यार कोई भी कठिन नहीं। चलिए एक नेगेटिव का हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला राम हॉकी का कप्तान नहीं था, राम हॉकी का कप्तान नहीं था, राम हॉकी का कप्तान नहीं था। अब इसमें भी कहा हमें बहुत ज्यादा कठिन है भाई, इसमें नेगेटिव लग गया तो आप डर जाएंगे, नहीं भैया यहाँ पर देख लो रूलवा आपको क्या बताया है, केवल वाज और का वार के बाद क्या कर देंगे आप, नॉट यूज कर देंगे, केवल वाज और वर के बाद क्या कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे, बाकी सब सेम। मैंने कहा ना बाकी सब सेम, यानी मैंने क्या कहा, केवल वाज और वर के बाद नॉट, बाकी सब सेम। सेंटेंस आपका क्रिएट किसका, नेगेटिव का, ठीक ना। तो देख लीजिए कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा, राम हॉकी का कप्तान नहीं था, क्या था, हो जाएगा राम वॉज नॉट, क्या हो जाएगा माय डियर, राम वाज नॉट। अब क्या हो जाएगा, हॉकी का कप्तान, कप्तान की इंग्लिश क्या होती है माय डियर, कैप्टन, कप्तान की इंग्लिश क्या होती है, कैप्टन। अब कप्तान की इंग्लिश क्या होती है, कैप्टन होती है, तो आप लगा दीजिए कि राम वाज नॉट कैप्टन, कैप्टन, राम कैप्टन नहीं था किसका माय डियर्स, ऑफ हॉकी,
ऑफ हॉकी, यानी और जो राम वाज नॉट कैप्टन ऑफ हॉकी, यानी राम जो था वह हॉकी का कप्तान नहीं था, यानी जो हॉकी गेम होती है उसका कैप्टन नहीं था। यही कर देंगे राम वाज नॉट कैप्टन ऑफ हॉकी, ठीक ना, कोई डाउट नहीं का माय डियर्स। चलिए आइए एक सेंटेंसेस को हम लोग क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला माय डियर्स, मैंने बोला क्या हमारा घर समीप था, क्या हमारा घर समीप था। समीप था का मतलब ये देखो इंट्रोगेटिव होगा, ये इंट्रोगेटिव है, सीधी सी बात इंट्रोगेटिव है भाई। अब क्या पहले आया तो इसकी अंग्रेजी में ही भैया आपको मैंने बताया था, ये आएगा जबरदस्ती करके आएगा, क्योंकि ये कहेगा कि हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप हाँ या ना में देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला क्या हमारा घर समीप था, हम कह सकते हैं हाँ हमारा घर समीप था, नहीं था भैया नहीं था। देखो सीधी सी बात है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा घर समीप था सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी ना लिखते हुए तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे माय डियर, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, जल्दी बताइए ध्यान से। हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करें, हेल्पिंग वर्ब। अब बात आगे सर डर गए कि यार हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, नहीं सर यहाँ पर मैंने बताया वाज और वर यही तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी सब्जेक्ट हमारा घर समीप था, हमारा क्या हमारा घर अकेला घर, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे माय डियर्स, तो क्या हो जाएगा, वाज आवर होम, was our home near, was our home near, क्या हो जाएगा माय डियर्स, was our home near, यानी क्या हमारा घर समीप था, was our home near, क्या हमारा घर समीप था, ठीक है ना। ऐसे ही कर सकते सेंटेंस। जैसे दूसरा मैंने एक सेंटेंस और बोला, जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे तुम क्यों एक विद्यार्थी, तुम क्यों एक अध्यापक थे, तुम क्यों एक अध्यापक थे। अब इसको भी देखो तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आया कि नहीं आया भैया, जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद आया तो आपको यहाँ पर डरने की बात नहीं। मैंने कहा था पहले आएगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन बीच में आएगा तो लिखना पड़ेगा, ये आपका रूल कहता है कि आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई भी बहानेबाजी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कर दिए तो इसकी इंग्लिश पहले लिख दीजिए तो हो जाएगा वाई सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर के साथ, यानी हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वर्ब के प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्यों, यानी तुम वर्ड जो प्लूरल में आ रहा था हमारा हो जाएगा वाई वर यू आ टीचर्स। क्या हो जाएगा, वाई वर यू आर टीचर्स, वाई वर यू आर टीचर्स, तुम एक अध्यापक क्यों थे, ठीक ना। तो आई होप ऑल माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी बिल्कुल से भी नहीं होगी। तो गाइस अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ एक चीज करना एकदम से ना भूले, क्या, प्रैक्टिस, क्योंकि ये इंग्लिश है, प्रैक्टिस के ही ऊपर डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस उतना आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना भाई। फिर से मिलेंगे नए पार्ट्स में, धन्यवाद आज के लिए।